सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जिले खम्भम में वजीर ज़राअत ने मिर्च मंडी का अचानक से किया मुआयना। किसानों को राहत पहुंचाने का तुमल्ला नागेश्वर राव ने मुतालिकीन को दिया हुक्म। जहीराबाद में मजलिस के ज़ेर एहतमाम तालिबात में मुफ्त किताबों की तकसीम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर ओवैसी भी रहे शरीक। विकाराबाद में 20 लाख रुपए मालियत का गांजा जब्त। ओडिशा से महाराष्ट्र मुंतकिल की जा रही थी मुंशियात। मोइनाबाद में मुर्दा पाई गई लड़की की हो चुकी है शनाख्त। हैदराबाद के हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद से 8 जनवरी को हुई थी लापता। सीएम रेवंत रेड्डी ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए गिलाफ और चादर का नजराना रवाना किया। दिल्ली में इस सिलसिले में ये तकरीब मुनक्किद की गई थी, जिसमें साबिक वजीर शब्बीर अली, एमएलएज वेमुला वीरेशम के सत्यनारायणा ए लक्ष्मण और दीगर कायदीन शरीक रहे। उर्स शरीफ के मौके पर हजरत ख्वाजा गरीबुन नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के लिए ये गिलाफ और चादर भेजी जा रही है। उर्स शरीफ के मौके पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अजमेर शरीफ की दरगाह को नजराना रवाना किया जा रहा है। जिले खम्भम में वजीर ज़राअत तुमल्ला नागेश्वर राव ने मिर्च की मंडी का अचानक से मुआयना किया। वो यहां मिर्च के किसानों को दरपेश मसाइल का जायजा लेने पहुंचे थे। इन्होंने अच्छी किस्म की मिर्च का रेट कम किए जाने पर बरहमी जाहिर की। मियारी मिर्च को कम दामों खरीदने वाले कमीशन एजेंट को रियासती वजीर ने वार्निंग दी है। रियासती वजीर ने मार्केट हुकाम से कहा कि वो पूरी मार्केट में जारी उमूर की निगरानी करें। रियासती वजीर के अहकामात पर मार्केट यार्ड के मुंतजिमीन सरगर्म नजर आए। इसी बीच रियासती वजीर ज़राअत ने महकमे मार्केटिंग के डायरेक्टर को खम्भम तलब किया। मिर्च की कीमत में कम रहने पर रियासती वजीर ने यह कदम उठाया है। किसानों के साथ धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए हुकाम को हिदायत दी गई है कि वो दीगर महकमों से रब्त में रहें। मिर्च की ढांस से बचने के लिए यहाँ रियासती वजीर ज़राअत को मजबूरन मास्क पहनना पड़ा। పొందానికి లేని దానికి అంత తేడా ఎందుకు ఉంటుందని నేను అడుగుతున్నాను. 1000 2000 తేడా ఉండాలి. 200 300 5000 6000 తేడా ఉందా? మీరు అన్నది 20000 కొంది కేవలం 34 లాట్లు కొన్నారు. 17000 కొన్న మట్టికి 393 లాట్లు కొన్నారు. ఏంటంటే మస్తు ఉంది, తెలపర ఉంది, మెప్పు ఉంది, తెలపర ఉంది, తేమ ఉంది. शहर खम्भम के 37वें डिवीजन में आने वाली अजीज गली में मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के ज़ेर एहतमाम मुस्तहक अफराद में कंबल और मलबूसात की तकसीम अमल में लाई गई। रियासती वजीर ज़राअत टी नागेश्वर राव के फर्जंद तुमला जोगंद्रा इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी थे। इन्होंने मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। कहा कि टी नागेश्वर राव की जीत में मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस का अहम रोल रहा है। इस प्रोग्राम में एमपीजे के जिला सदर कासिम मोहम्मद, वाईएमपीजे के खजानची हकीम अहमद, जिला कांग्रेस कायदीन शेख अब्दुल रशीद, सिटी लाइब्रेरी के साबिक चेयरमैन मोहम्मद अशरफ और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कारवान के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन के हमरा जहीराबाद पहुंचकर
कार खैर में हिस्सा लिया। यहाँ सालार मिल्लत मॉडल पेपर्स की सीरीज़ ऑल इन वन की तकसीम अमल में लाई गई। तालिबात में 6 मज़ामीन पर मुश्तमिल किताबें तकसीम की गई। फ्रेंड्स फंक्शन हॉल तांडूर रोड ज़हीराबाद में ये जलसा मुनक्किद किया गया था। इसी दौरान MIM के कारपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और पार्टी के सदर मोहम्मद अतहर अहमद के अलावा गौस फैज़ और MIM प्राइमरी यूनिट के सदर सरगर्म कारकुनान भी शरीक रहे। आज महबूब नगर में गोल मस्जिद के नाम से मशहूर मस्जिद मोहम्मदी आमिना मसदूस नगर में एक निकाह मसरूना की तकरीब मुनक्किद की गई थी। डॉक्टर अलीम खान फलकी ने इस दौरान खिताब किया। इन्होंने कहा कि खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोख्तर अजीज़ की शादी को दुनिया के सामने रखकर एक मिसाल कायम कर दी है, लेकिन उसी रसूलुल्लाह को मानने वाले उन्हीं के उम्मती जोड़े घोड़े की मांग करते हैं। महफिल निकाह के बाद मुर्गन ग़िज़ाओं की फरमाइश से लड़की के माँ बाप पर बोझ डाल रहे हैं। गोल मस्जिद में आज बाद नमाज असर मोहम्मद अब्दुल रज़ाक सूफ़ी वल्द अब्दुलसलाम सूफ़ी की महफिल निकाह मुनक्किद हुई। बड़ी ही सादगी के साथ निकाह पढ़ाया गया। बाद निकाह फ़रीक़ैन व रिश्तेदारों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस निकाह की खुसूसियत ये थी कि इस मौके पर किसी भी किस्म के खाने का एहतमाम नहीं किया गया था। आज जो निकाह हुआ है सुन्नत तरीके से हुआ। इंशाल्लाह मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि इसी तरीके से निकाह कबूल कि आज के दौर में जो बर्बादियां हैं मुसलमानों की, गुर्बत, इफलास, बेरोज़गारी, बहुत लंबी लिस्ट है। इन तमाम की जड़ में ये शादियां हैं। अब एक सवाल आज की शादी के हवाले से करना चाहूँगा। कल आपकी बेटी या आपके बेटे के 3-4 बेटियां हो जाएंगी, उनकी शादियों के लिए क्या बेचेंगे आप? अगर आप कल अपनी बेटियों और पोता पोतियों नवासियों की ज़िंदगियों को बचाना चाहते हैं तो आज ऐसी शादियों का बायकॉट कीजिए, उनका इनविटेशन कार्ड वापस कीजिए जो हमारे नबी के तरीक़े पे करना नहीं चाहते, महारानी जोधाबाई के इस तरीक़ों पे शादियां करना चाहते हैं। जब तक इन लोगों की शादियों में शिरकत करने वाले रहेंगे ये बर्बादियां नहीं रुकेंगी और वो जो आपकी मस्जिदों को बुलडोज़ कर रहे हैं वो और शिद्दत के साथ करेंगे। इस्लाम में कोई और निकाह है नहीं, एक ही निकाह और निकाह मसनूना है जिसमें नक़द महर देना चाहिए, लड़की वालों से 1 रुपया खर्च कराना नहीं चाहिए। ये है निकाह। यहाँ अभी महबूब नगर गोल मस्जिद में मेरे भांजे का निकाह हुआ जिसको मुखातिब करने के लिए मसनून निकाह पे हैदराबाद से डॉक्टर अलीम फलकी साहब तशरीफ़ लाए और मसनून निकाह था, बिल्कुल सुन्नत पे हम करने की। में स्पेशल समरी रिवीजन के उमूर पर सियासी पार्टियों के साथ एक जायजा मीटिंग का इनेकाद हुआ। लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में ये इजलास मुनक्किद किया गया था। इस मीटिंग में जिले के एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश वर्लू ने शिरकत की। इस मौके पर जिले कलेक्टर ने कहा कि रेड चार्ट पर सियासी जमातों की आरा तलब की गई है। इन्होंने बताया कि जिले में आबादी की बुनियाद पर पोलिंग मराकज़ की तादाद में इजाफे जैसे उमूर पर सियासी पार्टियों और मुकामी कायदीन की राय को मद्देनजर रखा जाएगा। 22 जनवरी तक एतराज़ात पर नजरसानी, 2 फरवरी को दावों का तस्फिया, 8 फरवरी को रेड चार्ट के हवाले से हतमी फहरिस्त जारी करने का ऐलान किया गया है। महकमे आबकारी और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स विकाराबाद ने बड़ी मकदार में गांजा जब्त किया। आज एक बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए उड़ीसा के भुवनेश्वर से मुंबई जाने वाली कोणार्क एक्सप्रेस से 77 किलो गांजा जब्त किया गया। ये मुंशियात महाराष्ट्र को मुंतकिल की जा रही थी और इस टोली के 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ओहदेदारों के मुताबिक जब्त शुदा गांजे की कीमत 20 लाख रुपये बताई जा रही है। महकमे आबकारी विकाराबाद और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स विकाराबाद रेलवे स्टेशन के मुताबिक मुसद्दका इतला मिलने पर भुवनेश्वर से बराह सिकंदराबाद मुंबई जाने वाली कोणार्क एक्सप्रेस को विकाराबाद रेलवे स्टेशन पर रोककर तलाशी ली गई तो 77 किलो गांजा बरामद हुआ है और ट्रेन के जरिए इस गांजे को महाराष्ट्र मुंतकिल करने वाले 4 मुलजिमीन को तहवील में ले लिया गया है। ओहदेदारों के मुताबिक इस सिलसिले में एक केस रजिस्टर करके मजीद तहकीकात की जा रही है। एक्साइज यूनिट मरियु आरपीएफ రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ సంయుక్త తనిఖీలో ఈరోజు కోనార్క్ ఎక్స్ప్రెస్ తనిఖీ చేయడం జరిగింది। అందులో మాకు సుమారుగా ఒక 60 కేజీస్ గాంజా దొరికింది। ఒక 4 అక్యూజ్లను పట్టుకోవడం జరిగింది। ఒరిస్సా నుంచి పూణేకి తీసుకెళ్తున్నట్టు మాకు ప్రాథమిక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది। తర్వాత ఈ కేసులో కనుక చూస్తే ఒక కొత్త పందాన్ని వీళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారు। డిపార్ట్మెంట్ అంటే రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ వారి కోఆర్డినేషన్ తోటి సంయుక్తంగా సోదాలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది। గతంలో కూడా ఈ సోదాలలో మనకు సంబంధించిన అంటే ఫారిన్ లిక్కర్ బాటిల్స్ కానీ లేదంటే గంజాయి ప్యాకెట్లు కానీ రైల్వే ద్వారా రవాణా చేస్తున్న క్రమంలో
సమర్థంగా అరికట్టడం జరిగింది. చాలామందిని ఇదివరకు కూడా నిందితుల్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు ఒక కొత్త పందా చూస్తున్నాం. కోనార్క్ ఎక్స్ప్రెస్లో ఈరోజు సోదాలు అంటే సంయుక్తంగా జరిపిన సోదాల్లో ఈరోజు గంజాయి ప్యాకెట్లు దొరికాయి. ఆల్మోస్ట్ 60+ కేజెస్ ఉన్నాయి పేమెంట్. మోడస్ ఆపరేటివ్ కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉంది. అంతకుముందు ట్రాలీ బ్యాగేజ్లలో లేదంటే బ్యాక్ ప్యాక్ బ్యాగేజ్లలో मोइनाबाद में मुर्दा पाई गई एक नौजवान लड़की की शिनाख्त कर ली गई है। बताया गया है कि मल्लेपल्ली की रहने वाली 22 बरस की तहसीन बेगम फौत हो गई हैं। तहसीन के भाई अजहर ने हबीबनगर पीएस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी हमशीरा 8 जनवरी से लापता है। एफआईआर दर्ज करने में गफलत बरतने पर हबीबनगर पुलिस से सीपी श्रीनिवास रेड्डी ने पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की है। मोइनाबाद में नौजवान खातून का कत्ल करने के बाद कातिलों ने उसकी नाश को नजर आतिश कर दिया था। झुलसी हुई लड़की की शनाख्त में दुश्वारी हो रही थी। अब पुलिस के मुताबिक वो कातिलों की तलाश में मसरूफ हो गई है। ఇప్పుడు ఇందాక మధ్యాహ్నమే ఆ అమ్మాయి డెడ్ బాడీ లాగా అక్కడ మైనాబాద్ ఏరియాలో డెడ్ బాడీ కాలి పడి ఉంది, అక్కడ తేలిందని ఆ ఫొటోస్ అవి మ్యాచ్ అయింది. అక్కడ పోలీస్ వారు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏం చేస్తున్నారో చూసి ఎందుకంటే అది అఫ్కోర్స్ వాళ్ళు చేస్తారు అక్కడ. బట్ మిస్సింగ్ కేసు ఇక్కడ పెట్టి ఇమ్మీడియట్గా యాక్ట్ చేసి ఉంటే ఎలా ఉండదో తెలియదు. ఇక కంప్లైంట్లో మాత్రం 8వ తారీఖు నేను చూశాను. కంప్లైంట్ ఇక్కడికి వచ్చి 8వ తారీఖు నుంచి ఆ అమ్మాయి మిస్సింగ్. సో 10వ తారీఖు సాయంత్రం 4 గంటలకు వాళ్ళ బ్రదర్ అజర్ అనే అబ్బాయి వచ్చి ఇచ్చాడు. సో బట్ ఎఫ్ఐఆర్ ఇవాళ వరకు కాల ఫర్ సమ్ రీజన్ విచ్ ఇస్ వెరీ బ్యాడ్. సో నెసరీ యాక్షన్ విల్ బి టేకెన్ అండ్ విల్ టెల్ అవర్ పీపుల్ దట్ దే షుడ్. जिले जनगांव से खबर है, उबोल की शाहपुर पीएचई में बरसरकार आउटसोर्सिंग फार्मासिस्ट श्रावंती से रिश्वत तलब की गई थी। मुलजिम डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर प्रशांत पर इस सिलसिले में कार्रवाई हुई है। डीएमएचओ ने जूनियर असिस्टेंट से श्रावंती को फोन करवाया था और 1 लाख रुपये रिश्वत देने पर ही नौकरी पर बरकरार रखने की बात कही थी, जिस पर खौफजदा श्रावंती ने जॉब बचाने के लिए 50,000 रुपये फराहम किए थे और 50,000 रुपये बाद में देने की बात की। लेकिन रिश्वत की बाकी 50,000 रुपये की अदायगी के लिए अफसर ने दबाव बनाना शुरू किया, जिस पर श्रावंती एंटी करप्शन ब्यूरो से रुजू हुई, जिसके बाद जाल बिछाया गया और जूनियर असिस्टेंट को रंगे हाथों पकड़ा गया। వారం 50,000 రూపాయలు అజర్ గారికి ఇస్తే అజర్ గారు డాక్టర్ ప్రశాంత్ గారికి ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత అలాగే పోస్టింగ్ ఆర్డర్ ఇవ్వలేదు, డబ్బులు తీసుకున్నారు కానీ పోస్టింగ్ ఆర్డర్ ఇవ్వకపోవడంతో మళ్ళీ ఆమె डीएमएचओ గారిని కలిసి మళ్ళీ అదే. जिले निर्मल में पेएमबी मंडल के नागापुर गांव में एक हिरन बदहवास पाया गया। ये हिरन कुत्तों के ताक़ुब के बाद गांव में पहुंचा था। मुकामी लोगों ने हिरन को देखकर इसे पकड़ा और फौरी तौर पर महकमे जंगलात के अफसरान को इत्तला दी। खानापुर रेंज के अफसर विनायक ने अपने स्टाफ को भेजकर हिरन को अपनी तहवील में ले लिया है। तेलंगाना की आरटीसी बसों में आए दिन खवातीन के झगड़े हो रहे हैं। फ्री सफर की वजह से मुसाफिरों की तादाद तो बढ़ी है, लेकिन सर्विस कम चल रही है, जिसके बाइस खवातीन को सीट ना मिलने पर वो बरहम हो रही हैं और सीट के लिए एक दूसरे से लड़ रही हैं। जिले निर्मल के मधोल में हुए इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसमें खवातीन एक दूसरे के बाल तक खींच रही हैं। सीट को लेकर ये झगड़ा हुआ था। कंडक्टर ने हालात को काबू में करने की नाकाम कोशिश की। सेलफोन टावर रिमोट रेडियो यूनिट चोरी करने वाली एक टोली पुलिस की गिरफ्त में आ गई है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने रिमोट रेडियो यूनिट से चोरी करने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया। ये लोग सेलफोन टावर से सिग्नल वसूल करने वाले आलात चुराया करते थे। मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि मणिकेश्वर नगर के सेल टावर में चोरी होने की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया था। ये आलात चोरी करके दहली के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचाया जा रहे थे। चारों मुल्जिमान के पास से 45 लाख मालियत की यूनिट जब्त करके उसको रिमांड पर लिया गया है।
క్రైమ్ రిపోర్ట్ అయింది ఓయూ పోలీస్ స్టేషన్లో. డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే మాణికేశ్వర్ నగర్ దగ్గర రిమోట్ రేడియో యూనిట్స్ అని మన సెల్ ఫోన్ టవర్స్ ఉంటాయి. ఆ టవర్స్లో రిమోట్ రేడియో యూనిట్స్ అన్న ఒక పార్ట్స్ ఏవైతే మిస్ అయినాయి. उस्मान अल हाजरी ने तालागड्डा कांग्रेस पार्टी दफ्तर में कांग्रेस पार्टी में एक तकरीब मुनक्किद कराई थी, जहां बीआरएस से कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने वालों का खैर मकदम किया गया। उस्मान बिन अल हाजरी ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बतलाई। अवाम के साथ काम करें, अवाम को भरोसा दिलाएं कि लोग नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि स्कीम्स जो है ना अवाम को नहीं मिलने वाली है, ये सब गलत है। हम तमाम आपको चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से ये तयक़ुन देते हैं कि आपको जो भी मुस्तहिकीन है उन तक वो स्कीम पहुंचेगी, जिसकी वजह से आज रियासत में भारी अक्सरियत के साथ कांग्रेस पार्टी आज इक़्तिदार में आई है। बांसवाड़ा के मौजे तारकोल में राशन शॉप डीलर गंगाधर ने तकरीबन 85 कुंटल चावल गायब कर दिए। बताया गया है कि जिला कलेक्टर कामारेड्डी जयतीश वी पाटिल की हिदायत पर मौजे तारकोल के 6 नंबर राशन की दुकान की तनकीह की गई। सरकारी ओहदेदार सत्यनारायणा इसी दौरान ने पाया कि 85 कुंटल चावल के थैले लापता हैं। कलेक्टर की हिदायत पर राशन दुकान डीलर गंगाधर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है। ఆదేశానుసారము రేషన్ షాప్లో రెగ్యులర్ తనిఖీలో భాగంగా ఈరోజు తాడ్కోల్ గ్రామ రేషన్ షాప్ డీలర్ సందర్శించింది. అందులో మొత్తం తనిఖీ చేయగా ఉండాల్సిన బ్యాలెన్స్కు 85 और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। जिले खम्मम में वजीर ज़राअत ने मिर्च मंडी का अचानक किया मुआयना। किसानों को राहत पहुंचाने का तुमल्ला नागेश्वर राव ने मुतालिकीन को दिया हुक्म। शहीदाबाद में मजलिस के ज़ेर एहतिमाम तालिबात में मुफ्त किताबों की तकसीम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर ओवैसी भी रहे शरीक। विकाराबाद में 20 लाख रुपये मालियत का गांजा जब्त। उड़ीसा से महाराष्ट्र मुंतकिल की जा रही थी मंशियात। मोइनाबाद में मुर्दा पाई गई लड़की की हो चुकी है शनाख्त। हैदराबाद के हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद से 8 जनवरी को हुई थी लापता। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम।